किया स्टार्ट। पीटीबी की मैथ्स की बुक है ये, 10th की, ठीक है। तो इसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे, आज हम करेंगे रिव्यू। इसका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस रिव्यू के अंदर इसकी जितने एक्सरसाइजेज, जितने टॉपिक्स हैं, सब के सवाल होंगे। मतलब अगर आपको पीछे कोई एक्सरसाइज आपकी मिस है, आपने नहीं की, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, अगर आप रिव्यू को सही से समझ लेते हैं तो वो काफ़ी टॉपिक्स आप समझ लेते हैं। रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एमसीक्यूज हमने मोस्टली कर लिए हैं। रिव्यू के शॉर्ट से करेंगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन 2 बनता है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। नेचर बतानी है हमने इक्वेशन की, रूट्स की। रूट्स क्या होती हैं? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उसका जो आंसर आता है वो उसकी रूट्स होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके दो आंसर्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं हमेशा ना। तो ये चैप्टर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 रिव्यू से हम कर रहे हैं। पेज नंबर बताओ ज़रा, रिव्यू का क्या है? 46 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली इधर से ही आ जाते हैं या इस जैसे आ जाते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि नेचर बतानी है, ठीक है। अब ये सवाल कहाँ आते हैं? इसके साथ ऊपर आप मेंशन कर लें एक्सरसाइज 2.1। आपका पहला दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहले में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दूसरे में नेचर भी बतानी है। किसी भी इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, DISC इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। ये नोट कर लें अपने पास। ये बेसिकली कहाँ से आया है? ये कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूट वाला हिस्सा होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट है, इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर नेचर हम बताएंगे। तो पहली इक्वेशन भी साथ साथ बताते जाएं, ठीक है। फार्मूला आ गया। मेन चीज़ नेचर बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट इसका मेरा ख्याल है MCQ भी है। अच्छा, आप देखें, आपका लास्ट MCQ इसी क्वेश्चन 2 के ऊपर बिल्कुल लास्ट MCQ है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका आंसर आ गया। और इसने मेरा ख्याल है, हाँ, ऊपर उसने उसके ऊपर सेकंड लास्ट MCQ पढ़े। सेकंड लास्ट MCQ में पूछा कि हम कैसे करते हैं नेचर फाइंड, कैसे हमें पता लगता है डिटरमाइन के नेचर कैसे होगी। हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से डिटरमाइन करते हैं कि नेचर क्या होंगे। 2 MCQ भी साथ हो गए इसी से, ठीक हो गया। एक डिस्क्रिमिनेंट लास्ट में उसने फार्मूला पूछा क्या है, और उससे सेकंड लास्ट में उसने पूछा हमें कैसे पता लगता है नेचर क्या है। नेचर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेचर पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो अब हम काम करेंगे। पहली इक्वेशन लिखवा दें। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट की पहली इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया मेरे बेटा। अगर हम हेडिंग पढ़ें तो उसकी हेडिंग है कि राइट द नेचर या डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। सो विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हम लिखेंगे DISC। फार्मूला हमेशा लिखा करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं। अगर आपको नहीं पता लगता तो a क्या है हमारा? a क्या है हमारा? 1। b क्या है? c क्या है? अब इसके सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स करने की तो ज़रूरत नहीं है। चले, अब यहाँ पे मैं देखें मेरा बेटा प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस कैसे करेंगे? अब जब भी स्क्वायर लगाना हो तो अब जब भी अलजबरा में आती, किधर गया आती, जब भी अलजबरा में, ये वही सवाल है जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो छोटे हैं। इसमें भी हमने ABC की जगह यहाँ पे तीनों की वैल्यू प्लेस करनी है। जब भी आपने अलजबरा में वैल्यू प्लेस करनी हो, हमेशा ब्रैकेट्स में प्लेस किया करें, ठीक है। उससे कभी आपको साइंस का मसला नहीं आएगा। आप देखें जैसे b है तो हम b को ब्रैकेट में प्लेस करेंगे। मतलब b की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। 4a क्या है? 1। c क्या है? 5। देखें मैंने वैसे प्लेस कर दिया, कोई फर्क नहीं। जिधर b था उधर b रख दिया, जिधर c था उधर c रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3s are 9। अब 4 1s are 4 और 4 5s are 20। अब यहाँ पे 20 में से 9 में से 20 नहीं निकलते, हम बड़े में से छोटा निकालेंगे तो 11 आएगा और बड़े का साइन निकालेंगे। अब जब भी रूट्स नेगेटिव आ जाए तो उसका आप आंसर लिखेंगे रूट्स आर, इसका एक ही डायलॉग है, इमेजिनरी। पता नहीं क्या स्पेलिंग होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। ये क्यों इमेजिनरी होती है? क्योंकि देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया -11। तो हम तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। हमने अगर 9th का चैप्टर 2 याद हो हमें, जब भी अंडर रूट में माइनस आता था तो उसको हम अयोटा लेट करते थे। अयोटा का मतलब इमेजिनरी था, दैट्स वाई नेगेटिव जब भी आए तो इसकी रूट्स क्या होती हैं, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, बात खत्म। इसका आगे सॉल्व करके हम निकाल के साबित भी कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो या उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। वो तो उधर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि रूट में माइनस आ रहा है। आगे इसको सॉल्व भी करना है, लेकिन शॉर्ट की हद तक इतना ही काफ़ी होता है। अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ वो सॉल्व करवाए या इसको ये करवाए। ठीक हो गया, एक हिस्सा इसका क्लियर हो गया। एक इक्वेशन और लिखवा लें कि सारी कर दूँ, सारी कर दूँ, एक और कर दूँ, कोई भी आप अपनी मर्जी की लिखवा लें। चले, उसने लिखवाई है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब भी आपको क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन को ऊपर जो हेडिंग है उसको रीड करें। करना क्या है, उसने क्या नेचर निकालनी है। फिर अपनी रिकॉल करें कि नेचर हम कैसे निकालते थे। नेचर निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद करेंगे। क्या था डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, यहाँ से अगर आप रॉन्ग कर जाते हैं तो आप मार खा जाते हैं। 4ac, सपोज आप यहाँ प्लस लगा देते हैं या ए बी इधर कर देते हैं तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी लिख लेते हैं। आती देख रहा मेरा बेटा, ए है 16, बी है -8 और सी है 1। अब इसमें प्लेस करनी है, ये हमने ए बी सी यहाँ से लेते हैं, जब क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यूज़ करते थे या क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करते थे। अब हम रखेंगे बी की जगह बी, देखें ब्रैकेट में रख रहा हूँ मैं। जब भी वैल्यूज़ पुट करनी है हमेशा ब्रैकेट्स लगा के पुट करनी है, कभी आप गलती नहीं करेंगे इसमें। उसके बाद ए आना, ए क्या है 16 और सी क्या है 1। अब जस्ट इसको सॉल्व भी करना है। जब भी मैथमेटिक्स में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। उसका रीज़न क्यों, स्क्वायर का -8 का स्क्वायर का मतलब -8 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा प्लस, 8 8 जार 64। इसके पीछे बिहाइंड ये है, बिहाइंड द सीन जिसको हम बोलते हैं वो ये है। लेकिन हम ज़ुबानी याद कर लेते हैं कि जब स्क्वायर लिया जाए तो उसका हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा और अगर आप बड़े पैमाने पे याद करें तो जब भी पावर इवन होगी, नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस अगर नेगेटिव है और पावर इवन है, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे वो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आ गया 64 और ये आ गया 64। अब ये आ गया हमारे पास 0। अब हम रूट्स लिखनी सीखेंगे, ठीक है। हमें चारों क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, भला क्यों, इधर हमने चारों किस्म की रूट्स को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया 0। मैं ऊपर वाला हिस्सा रेज कर दूं, चलो कर रहे थे आप लोग, अब तब तक जल्दी जल्दी कर लें। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 0 के। तो 0 रियल नंबर है, रूट्स आर रियल। पहला, एक मिनट सुन लें, पहला डायलॉग रूट्स आर रियल, रूट्स आर रैशनल, एंड तीसरा डायलॉग हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। जब ये दो डायलॉग हमेशा सेम रहेंगे, जब भी आंसर आएगा आपका पॉजिटिव आंसर जब भी आएगा ये दो डायलॉग आपके सेम रहेंगे। दरमियान वाला चेंज होगा, रूट्स क्या है, रैशनल है कि इरेशनल। 0 रैशनल नंबर में काउंट होता है, इसलिए हमने रैशनल ही इसको लिखा। अगर इक्वल तकरीबन सेम होंगे, लेकिन जब 0 आए तो तब इक्वल लिखते हैं, जब 0 ना आए तो अनइक्वल लिखते हैं, ये फ़र्क है। अभी आगे और क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। तो ये 3 डायलॉग्स आपने लिखने हैं, तो इसको थोड़ा और वसी करके लिखना पड़े, बिकॉज वो ऐसे लिखता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रैशनल। मतलब 3 डायलॉग हैं, ये आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें बीच वाली 2 भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें से एक रैशनल आएगी, एक इरेशनल आएगी, ताकि आपको फ़र्क पता लग जाए कि रैशनल का क्या था और इरेशनल का क्या था, ताकि सारा ही डिफरेंस पता लग जाए। तो ये रेज कर दूं मेरा पुत्र, कर दूं, ये गया हमारा मसला हल हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी लिखवा दे मेरा पुत्र। 2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर माइनस 7x, एक 2x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ए बी सी निकाल लें पहले। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, हमने नेचर बतानी है। अब अगर आप अपनी 2.1 देखें तो 2.1 का पहला क्वेश्चन सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। दूसरा क्वेश्चन नेचर भी बतानी है। नेचर बताने के लिए भी डिस्क्रिमिनेंट ही चाहिए होता है। तो आपके वो दो क्वेश्चन भी इसी के बीच में हो गए। हमारा माइक इधर ही है ना। कौन से वाले पहले वाले क्वेश्चन? 2.1 में 2.1 का अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग पढ़ो तो वो सिर्फ कहता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ओनली, नेचर नहीं पूछी उसने। हाँ, वो हमने खुद ही की थी ताकि हम एक तीर से काफ़ी शिकार कर लेते हैं ना। तो मतलब अब हर चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन उसने डिस्क्रिमिनेंट मांगा तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालें, नेचर मांगी है तो नेचर भी लिख दें। अब हम इस क्वेश्चन में उसने नेचर का डिस्कस करो, तो नेचर डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। हम फार्मूला लिखेंगे DISC इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह मैंने बोला था ब्रैकेट में रखा है, 4a की जगह 2, c की जगह 3। सॉल्व करते हैं। 49 माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। ज़रा माइनस कर दें, 9 में से 4 निकाले 5, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है कि नहीं? अब चले रूट्स की देखते हैं। अब देखें, रूट्स आर रियल, क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव हो तो फिर इमेजिनरी। ये रियल नंबर है, 0 के बराबर नहीं आई। रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा डायलॉग लिखना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। जुबानी याद है, अगर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो ये रैशनल होगा, अगर नहीं ले सकते तो इरैशनल होगा। नहीं याद रहता तो इसका अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेंगे, अगर पूरा होल नंबर आए तो फिर ये रैशनल है, मतलब इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। पॉइंट्स में आंसर नहीं जाएगा। अगर पॉइंट्स में जाए तो आप इरैशनल लिख दें। मे बी अगला क्वेश्चन वो इरैशनल का ही आए। तो रूट्स आर रैशनल, ये तीनों तरह की रूट्स हमने लिख दिए। ठीक हो गया, ये था इसका सीन। एक क्वेश्चन और रह गया, वो डेफिनेटली इरैशनल का होगा। तो तीनों केसेस, 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गई। ये पूरा चैप्टर, पहली एक्सरसाइज इसी के गिर्द घूमती है। ये मेरा बेटा कर दूं रेस? कौन सा मेरा पुत्र? ला भाई ला 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 जी ला। देखिए हमारा शहजादा चलती वीडियो में 10th की 9th का ले आया। हाँ जी, ये देखेंगे 2x इधर माइनस है, ये प्लस कैसे है? प्लस 6x। किधर मेरा बच्चा? ये माइनस है, ये वाला ब्रैकेट खोली है ना उसने, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब ये -6 था इधर, इसको क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो साइन उल्टे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ना, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने नंबर को नंबर की तरफ लेके जाना है। ये तो वही स्टेप है, ये वही आपने एक दफा दोबारा कर दिया। हाँ जी, वही है। वो देखो ना, अब नंबर को नंबर की तरफ लेके जाएंगे। 3 को उधर ले आए, 3 इधर पॉजिटिव था, इधर आ गया नेगेटिव हो गया। 6x इधर नेगेटिव था, उधर गया पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया, ये मसला था। चलो बस, और TTM में हो गया बस। 1 मिनट चले, इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन लिखवाएं। x² प्लस 6x। मेरा पुत्र इस पर ध्यान रख, सही आ भी रहा कि नहीं? -1 इक्वल टू 0। तू भी ध्यान रख, वीडियो सही बनती पे बंद सोया हो, पता लगे वो पूरे महल्ले की वीडियो बन गई है, जो चाहिए था उसकी नहीं बनी। A लिखवाएं क्या है हमारा? B लिखवाएं, C। नेचर चेक करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं, उसका फार्मूला आ गई है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे पुट करवाएं वैल्यूज़, ब्रैकेट में रखें। 6 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्या आएगा? 1 -1। 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 आ गया। अब 36 और 4 कितना हो गया? 40। 40 अब पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स इसकी रियल ही होंगी, क्योंकि 40 रियल नंबर है। रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। अब ये तीसरा डायलॉग हमने लिखना था, रैशनल है कि इरैशनल। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो यानी पूरा नंबर आए तो ये रैशनल है, नहीं आए तो नहीं है। इसका लेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, क्योंकि इसके करीब 36 है
कंप्लीट स्क्वायर, तो ये तो 40 है, ठीक है। स्क्वायर का टेबल अगर याद हो तो आपको वैसे पता लग जाता है, नहीं याद हो तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, इसका स्क्वायर रूट लो 40, तो ये समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। किसका 3 से मतलब क्या? स्क्वायर रूट स्क्वायर से ही होता है, गलती लग गई है। रूट्स आर इसकी इर्रेशनल है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आंसर माइनस आया था पहले में, उसकी सिर्फ इमेजिनरी लिखते हैं, लास्ट वाले में 0 आया था। सेम यही होते हैं, रैशनल, रियल और इक्वल। उसके बाद 2 केस आए थे, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाले में रैशनल होती हैं, अनइक्वल होती हैं, और ये जो होता है परफेक्ट स्क्वायर में सॉरी रैशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो वो इरेशनल और अनइक्वली होती हैं, ठीक हो गया। ये पहला आपकी 2.1 फिर से एक बार क्लियर हो गए। इससे अजीब सवाल उसमें नहीं होगा कोई भी, ठीक है। चारों तरह के सवाल थे, सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं, हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बंद करूं, ठीक है। इधर आ रहा है, इधर उधर, वो ये एक ही बटन दिखा था मेरे ख्याल है, सही है। तो थोड़ा फ़ोन ऊपर कर ले, ये देख सही हो आप, ठीक हो गया आप, चलें जी। वैसे वीडियो कितने मिनट की हुई है? वो तेरी खैर हो गई, 16 मिनट की वीडियो गई, जाने दे। अब क्वेश्चन 2 आ गया, क्या आया? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें अगर ओमेगा हो -1 प्लस अंडर रूट ओवर 2। अब सबसे पहले तो हमें ये ओमेगा वाला टॉपिक ही नहीं आता है ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, हमें पढ़ा हुआ है। चले अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ है सीखने वाली, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिट क्या होता है? मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब होता है 1, क्यूब रूट का मतलब होता है ये। यूनिट का क्यूब रूट लिया जाए तो आपके पास 3 आंसर आते हैं। क्या? 1 1 माइनस -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट -3 प्लस 3 ओवर 2। जब भी 1 का क्यूब रूट लिया जाए 3 आंसर आता है, स्क्वायर रूट लिया जाए तो 2 आंसर आते हैं, क्यूब रूट लिया जाए तो 3 आते हैं। नहीं करो 1 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। इसको नोट कर लें, ये तो 1 ही रहता है। एक को माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर वो लेट कर लेता है और एक को ओमेगा, पॉजिटिव वाले को ओमेगा और नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर। ये नोट करें, ये इस रिव्यू के साथ मतलब है कोई नहीं काम इतना। सोल्यूशन कीज अगर आप छानेंगे तो की वाले ने सीधा सीधा इसको सॉल्व भी किया होगा। जल्दी जल्दी मेरा बेटा, इसके साथ 2 क्वेश्चन मुझे और याद आ गए, वो भी करवाने हैं जो इसमें नहीं है, पीछे हैं। जल्दी 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 जल्दी। प्लस माइनस मैंने अलग अलग किए हैं ताकि ओमेगा, नेगेटिव वाला ओमेगा स्क्वायर होता है, पॉजिटिव वाला ओमेगा होता है। पहले क्वेश्चन में उसने देख लो ओमेगा दिया, उसने क्या ओमेगा स्क्वायर फाइंड करें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें से एक रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स कौन सी होती हैं? इमेजिनरी नंबर। आपका रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 जो था 9th का, उसका नाम भी यही था। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये रियल है। ये भी सवाल आ जाता है कि रियल कौन सी और कॉम्प्लेक्स कौन सी है। हो गया मेरा बेटा, लिख लिया इतना? कर दूँ रेज इसको? चलो अब ताकि आपको अजीब नहीं लगेगा। अब उसने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे दिया, उसने क्या ओमेगा स्क्वायर की फाइंड करो। तो ओमेगा स्क्वायर हमें ख्वाब आ जानी थी, ओमेगा स्क्वायर क्या होता। चलो हम फिर भी सपोज करते हैं हमें ख्वाब ही आ जाना था। हम लिखते हैं इधर ओमेगा -1 प्लस -3 ओवर 2। ओमेगा हमें तो ओमेगा स्क्वायर चाहिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब मेगा स्क्वायर हमारा आ गया, लेकिन उस साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा लगा -1 प्लस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग। नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ऊपर फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ये स्यापा है यहाँ पे। अब
ठीक है, करूं आगे सॉल्व? इधर देख मेरा पुत्र, ये बहुत खतरनाक काम है, वो तो फिर तू उधर से देख के कॉपी कर लेगा, ये खतरनाक काम है उसका। आज उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब इसका ठीक हुआ ब्लड प्रेशर, तो उसका लो हो गया है ना। मुश्किल सवाल है, अभी करें? अच्छा जी, कहता अभी करें। वही कहता होना पहले दिन ही मेरे तेजाब आ गया नाजर। लेकिन हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फार्मूला खोलना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर आपको नहीं याद, मुझे शदीदन उम्मीदन कि आपको नहीं याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एवं बिच 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 थोड़ा थोड़ा बोली जा रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर, अब इसका ऊपर वाले का फार्मूला खोलेंगे। a हमारा क्या है, a का स्क्वायर, b हमारा क्या है, अंडर रूट माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a क्या है, a b। ठीक हो गया, देख लें जिसको b इशू है तो वो, ये हमारा a था और ये हमारा b था। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर यही वाला 4। थोड़ा फर्क डालने के लिए मैंने ब्लैक लगाया था बीच में, फिर ब्लू लगाता हूँ। -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, +1 आएगा। इसका काटेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट -3, ब्रैकेट ये भी लगी रहेगी। अब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट -3, क्योंकि 1 टाइम वही रहेगा, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, 4। देखते हैं अभी क्या बना सकते हैं हम इसका। 1 प्लस माइनस -3 ओवर 4, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से ये इधर मेरा बच्चा, ये वाला फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर b स्क्वायर, और फिर 2 a की जगह a, b की जगह b। क्लियर हो गया, 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा हमारा, ठीक हो गया। ओए है, यही कह रहा था वो, ठीक हो गया। 2 आ गया, चलो फिर भी ठीक है। अब देखें 1 में से -3 किया तो -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस ही है, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी दरमियान में, फिर प्लस आ जाएगा। सिर्फ 2 कॉमन -1 -3 ओवर 4 काट के 2 आ गया। अगर आप चेक कर ले, मैंने आपको शुरू में मेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, ठीक है। मेगा स्क्वायर है, वैसे भी कर सकते थे, जिस तरह मर्जी घुमा लो, पर जो आसान रहता काम वो कर ले आप। तो देख लें, मैंने लिखाया आपको शुरू में मेगा स्क्वायर, चेक कर लो, यही है। मैं तो नहीं रखा, क्यों जी, बटन बंद करता कि इसमें स्टक करे, ठीक हो गया। कौन सी, हाँ बस एंड में ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, आगे एक स्टेप कर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 ओवर 2, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर का। ये अभी काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, जल्दी करने की जरूरत है, तो लिखना है, उधर से देख के लिख लेना यार। कितना टाइम हुआ है, 23 मिनट हो, ठीक है। उधर से देख के लिखना है, ठीक है। तू बोले हो 10-15 सेकंड और। अच्छा जी मेरा बच्चा, एक क्वेश्चन इस रिव्यू में नहीं है, 2 क्वेश्चन इस रिव्यू में नहीं है, तो खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पास नोट कर लें, पीछे कहीं जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अभी कहाँ है तो उस बहस में नहीं है पड़ता। वो कहता है प्रूव करें सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल 0। कहता है प्रूव करें कि सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पहले सम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या है, वो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उनको सम करने से मतलब होगा क्या, उनको सिंप्लीफाई हमें कैसे करना है, एक चीज़ मेरे दिमाग में स्टिक होगी बात। तो सबसे पहले हम ये देते हैं, हमें बेसिकली प्रूव करना है कि हमें सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
वो कहता है साबित करें इनको प्लस किया जाए, मतलब इनका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको याद रख लें, सम इनका हमेशा 0 के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम इसको साबित नहीं करेंगे, हमें इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, इस वजह से हमें इनकी वैल्यूज़ ज़ुबानी आनी चाहिए। 1 की 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3/2, ठीक है, और प्लस -1 -√-3/2 इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना ना हमने, ठीक है। अब स्यापा कुछ भी नहीं है, मसला सिर्फ इतना सा है कि इन सब के नीचे 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है। इसके नीचे 2 लेके आने के लिए हमें खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, ये आ गया हमारे पास 2/2 प्लस ब्रैकेट खोल दूँगे -1 ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो अंदर वाले साइन वैसे के वैसे खुल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, जब लाइक फ्रैक्शन हो तो नीचे एक दफ़ा ही 2 आएगा, कैमरा नीचे तक करना है। 2 -1 प्लस √-3 -1 -√-3, ठीक हो गया। अब कटिंग ये शुरू करते हैं, देखें ये इसके साथ कट गया, ये प्लस वाला माइनस वाला, अब माइनस और माइनस -2, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर क्या आ गया 0, नीचे क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 आंसर आता है। हैंस वेरीफाइड सम ऑफ टू रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल